जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि आंटी की वहां पर मौत हो चुकी रहती है। तब तक वहां पर दो बंदे आ चुके होते हैं उनसे वसूली करने के लिए, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो तो मर चुकी है। फिर वो लोग कह रहे होते अच्छा ही हुआ और अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे जो कि इलीगल था। अब यहाँ पर ये ने उनकी सारी बातें सुन ली होती है और कह रहा होता है तुम दोनों मुझे बताओ, सारी बातें मुझे डिटेल में जाननी है कि आखिर तुम लोग किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो। तभी वो एक बंदा ब्लू वाला आगे बढ़ता और कह रहा होता है बच्चे तुम हो कौन और अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हारे जैसे एक छोटे डॉगी की इतनी ज्यादा हिम्मत, हमारे सामने मुंह खोलते हो। लेकिन वो अपना एक हाथ मारता है और वो ब्लू बहुत दूर जाकर गिर जाता है। फिर वो ग्रीन हमला करने के लिए आता है, लेकिन ये उसके हमले से बड़े आराम से बच जाता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है और ये पंच बहुत ही तगड़ा रहता है। वो तो उठ ही नहीं पा रहा होता और मुंह से बहुत सारा खून भी गिर चुका रहता है। वो ब्लू कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना ताकतवर कैसे हो गया सिर्फ एक पंच में ही। ये उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ आखिर तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, वरना मारे जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये आ चुका होता है होटल में और वहां पर मास्टर को सारी बात बता देता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन अब मुझे इस बच्चे को अपने क्लैन में लेना पड़ रहा है और मैं चाहता हूं कि आपका कोई आदमी जाए और इसे मेरे क्लैन तक सुरक्षित पहुंचा दे, क्योंकि अभी मिस्टर शू को प्रोटेक्ट करना ट्रिप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी माफ करिएगा कि मैं मैं आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहा हूँ चीफ और मास्टर। चीफ कहते हैं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आखिर किसे पता था कि यहाँ पर ऐसी ट्रेजेडी हो जाएगी। वो कहता है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चीफ, और फिर चीफ अपने बंदे से कहते हैं कि जरा इधर तो आओ। उस तरफ हमें ये को दिखाया जाता है कि वो अपनी तलवार निकाल रहा होता है। मास्टर कहते हैं कि ये क्या है। ये कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं। वो ब्लू से कह रहा होता है कि चलो मुझे वैंग मास के पास ले चलो, क्योंकि वो वैंग इन लोगों का बॉस रहता है। और ये मास्टर से कह रहा होता है कि बस मैं कुछ चीजों को सेटल करके आ रहा हूँ। मास्टर कहते हैं कि ये पर्सन कौन है और फिर उन्हें सारी बात पता चलती है। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, कह रहे होते हैं क्या कोई इतना नीच काम कैसे कर सकता है, इस जैसे आदमी को तो यहीं पर गला काट देना चाहिए। लेकिन वो ब्लू कह रहा होता है कि आप दोनों मास्टर्स प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हमें भी जीना रहता है, जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे बच्चे और बीवी हैं, प्लीज उन्हें सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, प्लीज मुझे आप लोग जाने दीजिए। ये ब्लू से कहता है कि तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं सीधा ईविल को जड़ से ही उखाड़ने वाला हूं और आज के बाद वैंग माजी तुम लोग को जरा भी तकलीफ नहीं देने वाला है, तुम जरा भी टेंशन ना लो। मास्टर उससे आके कह रहे होते कि क्लैन लीडर ये आप उसे एलिमिनेट करने के लिए जा रहे हैं, मैं यहाँ पर चुपचाप कैसे बैठा रह सकता हूँ और ना ही मैं देख सकता हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा क्लैन लीडर। और फिर वो कहता है कि चलिए चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए वो लोग तुरंत निकल चुके होते हैं। उन लोग के निकलने के बाद इधर ये लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर ने जो भी कहा ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो भी उन्हें मारना चाहते थे, वो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बच्चा उन लोगों को नहीं मार पाएगा और उन लोगों को मारने के चक्कर में वो बच्चा खुद ही खत्म हो जाएगा। और फिर उसे पीछे से उसका दोस्त आकर उसके सर पे देता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। और यहाँ पर चीफ सोच रहे होते हैं कि ये फैमिलीज को नुकसान पहुंचाने वाला इनका दुश्मन है, मतलब बिना गवर्नमेंट के परमिशन को ये लोग किसी भी फैमिली को उड़ा सकते हैं और किसी भी फैमिली को हटा सकते हैं रातों रात, ऐसा उसका दुश्मन है अभी ये का। तो ये थोड़ी चिंता करने लगते हैं कि तुम्हारा दुश्मन कोई ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी तुम पे पूरा भरोसा है, प्लीज संभल के रहना। सीन चेंज होता है, हमें उन चोरों की जगह को दिखाया जाता है जहां पर वो लोग एक लड़की को लेके आए थे। और ये ग्रीन वाला कह रहा था लीडर इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये अभी तक का सबसे फ्रेश चीज मैं लेके आया हूँ। वो कह रहा होता है कि इसका स्किन भी सॉफ्ट है और ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है। वैंग तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब टाइली सेक्ट हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। और दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि ये दोनों भी अब आ चुके रहते हैं। तब तक एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बिग ब्रदर बहुत बुरा हो गया, वो जो जू फैमिली वाला बंदा था उसने सुसाइड कर लिया है। ये कहता है तो क्या हुआ, वो बंदा कह रहा होता है लेकिन वो मर चुका है और अगर किसी ने उसे देख लिया या फिर किसी ऑफिशियल ने देख लिया और उन्हें पता चल गया तब हम लोग क्या करने वाले हैं। वो बंदा कहने लगता है जहां तक मुझे याद है उसने पूरा साइन करके दिया था कि वो उसे अपनी बीवी बच्चों से कोई भी मतलब नहीं है और वो उन लोगों को बेच रहा है। फिर भी दूसरा बंदा कह रहा होता है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं। ये उस बंदे को कह रहा होता है वो मर गया तो इससे हमें क्या लेना देना है, क्या तुम यहाँ पर अभी नए नए आए हो, तुम एक नंबर के गधे हो, इतने छोटे छोटे मैटर्स पे तुम डर क्यों रहे हो। वैसे भी वो यूजलेस था और उसने अपनी वैल्यू तभी खो दी थी जब उसने साइन कर दिया था कि वो अपने बीवी और बच्चों को बेच रहा है, उससे इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। और रही बात ऑफिशियल्स की, तो वो तो बस कुछ डॉगीज के ग्रुप है और कुछ भी नहीं, उन्हें तो हम लोग यूं ही ऐसे ही देख लेंगे। तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग को ये अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि हम लोग कोई डरपोक नहीं है और जो बॉस हम लोग के पीछे हैं वो हमारे सेक्ट में नंबर 1 है पूरे पिंग जू में, और वो है टाइन ली सेक्ट। ये जो बॉस होता है कह रहा होता है कि बहुत अच्छे वैंग, तुम्हें पता है कि फ्लो में कैसे जाया जाता है और किस तरीके से फ्लो को यूटिलाइज किया जाता है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचता है, तुम्हें जो करने का मन है तुम वो कर सकते हो, बस मेरी नीड को पूरा करते रहना और हमारे टाइनली सेट को फॉलो करते रहना, फिर तुम्हारा जो मर्जी करेगा तुम वो करना। मैं चला तुम्हारे सामान की चेकिंग करने, ये देखना चाहता हूँ कि ये सामान बढ़िया है या फिर नहीं है। वो वैंक कह रहा था ठीक है, अच्छे तरीके से एंजॉय करना। उसी वक्त ये वहां पर आ चुका रहता है।
एक बंदा कहता है कि बच्चे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहता है कि जो भी जहां पर है वहीं पर चुपचाप खड़ा रहेगा, कोई भी नहीं हिलेगा। और फिर देता है एक जोरदार लात और पूरा दरवाजा को ही तोड़ देता है। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, सब लोग एक ही जगह पे रहेंगे। वैंग अंदर आ रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर तुम अपनी मर्जी से आ सको। वो आता है तो वैंग तो एक को एक ही हाथ से उड़ा डालता है। फिर जब दूसरा आता है वो उसके हाथ को पकड़ता है, फिर ऐसे टेढ़ा करके हाथ को तोड़ देता है। फिर तीसरा वाला जब आता है तो देता है उसके सर पर एक जोरदार लात, और ये लात इतना तगड़ा रहता है कि उसका पूरा सर जमीन के अंदर ही घुस चुका रहता है। यहाँ पर जो बॉस रहता है उसकी भी नजर पड़ चुकी रहती है और कह रहा होता है कि बहुत लंबे वक्त के बाद मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज देखने मिल रही है। और उधर ये सबको मार रहा होता है, कह रहा होता है कि आज तुम में से कोई भी बच के नहीं जाने वाला है। ये कहता है कि तुम में से वैंग माजी कौन है, जो भी है तुरंत ही बाहर निकलो। जो भी गार्ड उसके आसपास में आता है वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर सारे गार्ड्स धराशायी हो चुके रहते हैं। तो वो कह रहा था, वैंग माजी तुम कहां पर हो, बुज़दिल कहीं के, बाहर निकलो। मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, अगर तुम ताकतवर हो तो क्यों अपने गार्ड्स को ही भेज रहे हो। और उस तरफ जो वैंग रहता है सोच रहा होता है कि धकतरी की, क्या ये यहाँ पर जस्टिस करने के लिए आया है। लेकिन ये काफी शर्म की बात है हमारे लिए। हालांकि तुम बहुत ही गलत वक्त पे आए हो, क्योंकि अभी हमारे बॉस भी यहीं पर है। और कहता है कि मैं हूँ वैंग माजी। वैंग ये से कहने लगता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं तो तुमसे आज तक कभी भी मिला नहीं, ना ही तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश की। आखिर तुम हमारे भाइयों को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हो। ये कहता है ये सभी तुम्हारे भाई हैं। ये काफी गुस्से में रहता है, कह रहा होता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ही वो हो जिसने जू फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उनसे जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि वो अपने बीवी बच्चों को बेच दे और अपना घर भी बेच दे, यहाँ तक कि उससे जो भी उसका था वो सब चीज छीन लिया। तो तुम हो, बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम ही वो हो जो बाकी फैमिलीज को बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है। वैंग सोच रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये जू फैमिली का कोई रिलेटिव हो, लेकिन मैंने तो आज तक इसके बारे में कभी भी सुना नहीं। और फिर कहता है जो जू फैमिली है उसने हमसे बहुत सारा कर्ज लिया था, बहुत सारे सिल्वर्स उन्होंने हमसे लिए थे। और ये तो जाहिर सी बात है, अगर वो डेविड को पे नहीं कर पाएगा तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए उसने अपना घर बेच दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो जाहिर सी बात है। और वैसे भी वो हमें पे नहीं कर पाया तो उसने आत्महत्या कर ली, इसमें हमारी कोई गलती बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो तो हमला करने के लिए आता है, लेकिन तब तक बीच में उसका बॉस आ जाता है और कह रहा होता है कि ब्रदर जरा एक मिनट तुम रुकते क्यों नहीं हो, हम लोग आराम से बैठकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये उससे कहता है कि तुम कौन हो। वैंग उसे बताता है कि बच्चे ये है वू जूसी, ये नंबर 1 क्लैन जो पिंगजू में है, टियान लियान सेक्ट, उसी के मेंबर हैं। तुम पूरी दुनिया में तो घूमे होगे, तुम्हें इनके बारे में तो जरूर कभी ना कभी तो सुना ही होगा। और अगर नहीं सुना है तो तुम्हें आज पता चली जाएगा कि आखिर ये कौन है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ टाइटल में आप जैसे देख सकते हैं, इस वीडियो के टाइटल में मैंने एक चैनल को मेंशन किया है, वो मेरा सेकंड चैनल है। जाओ उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर भी वीडियो आएगी। आज नहीं आएगी, मतलब आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी। उस पर फिर डेली रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो तुम लोग एक काम करो, अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। और कमेंट करके बताना कैसा लगा, क्योंकि अब इसके बाद जितने भी एपिसोड से बोला ना, सारे मजेदार आने वाले हैं। धीरे धीरे कर तुम लोग को और भी ज्यादा मजा आने लगेगा स्टोरी में। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।